लंघन कैसे करा सकते हैं पेशेंट को? पेशेंट को लंघन कराना है ना, तो लंघन का पहले बेसिक मतलब होता है यत् किंचित लाघवम करम देहे। ठीक है, लाघवम करम मतलब पूरे बदन में जो लघुता लाएगा वो लंघन है। ठीक है, लघुता लाने के लिए 10 तरह बताए हुए हैं, एक नहीं 10 तरह बताई है गिन के। उसमें सबसे पहले है 4 संशुद्धि, वमन, विरेचन, आस्थापन और शिरोविरेचन। ठीक है, 4 संशुद्धि हो गई। पाचन, उपवास, व्यायाम, आतप, ठीक है, क्षुधा और पिपासा। ये भी लंघन के तरीके हैं। ठीक है, अब उपवास कर रहे हो मतलब क्या करोगे? उपवास मतलब क्या करोगे? खाना छोड़ दो। या तो लघु डाइट लोगे, या फिर किसी स्पेसिफिक तरह का डाइट लोगे। ठीक है, या फिर नहीं लोगे। अगर आप खाना नहीं ले रहे हो, नहीं खा रहे हो, तो एक तरह से आप भूखे रह रहे हो, क्षुधा है ना, अपनी क्षुधा को सहन कर रहे हो, तो वो भी तो लंघन का हिस्सा है ना। जैसे ही वो लंघन होगा, वो क्या करेगा? अपने लघु गुण के कारण अग्नि की वृद्धि करेगा। जैसे उसने अग्नि की वृद्धि करी, दोष क्या करेंगे? स्रोतस्य शाखा में से कोष्ठ में आना शुरू हो जाएगा। स्रोतस्य शाखा से दोष सीधे कोष्ठ में आएंगे। और क्या होगा? जैसे ही लघुता आएगी, अग्नि का दीपन होगा, वायु का अनुलोमन शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? ये जो भी वायु का अनुलोमन शुरू हो जाएगा, ये क्या करेगा? सिर्फ वायु का अनुलोमन मतलब नीचे की तरफ नहीं, ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे उद्गार प्रवृत्ति हो गई, ठीक है, नॉजेटिक फीलिंग हो गई, जैसे उल्टी आती है ना, ये भी हो सकता है। अब नॉजेटिक फीलिंग आती है, कभी कभार किसी को छींकें स्टार्ट हो जाती है, गैस पास हो जाएगी, मूत्र प्रवृत्ति होने लगेगी। ठीक है, किसी को मल प्रवृत्ति होने लगेगी, है ना। तो ये सारा वायु का अनुलोमन है। अब उसके साथ मल और दोष होंगे तो निकल जाएंगे। अब जैसे ही मल और दोष निकल जाएंगे, वायु का अनुलोमन होगा, है ना, अग्नि का दीपन हो जाएगा। ठीक है, धातु तो वैसी ही है, अभी धातु तो वैसी की वैसी है, धातु में कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये शरीर में लाइटनेस का एहसास लाता है, हल्केपन का एहसास लाता है, तो इसको बोलते हैं लंघन। ठीक है, अगर ये लंघन और चला, आगे बढ़ता गया तो क्या होगा? धातु का पाचन शुरू हो जाएगा। धातु का पाचन होगा तो लंघन का अतियोग का लक्षण हो जाएगा, है ना। ठीक वैसे ही जैसे वो वमन विरेचन के अतियोग में होता है ना, ठीक वैसे ही। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब अच्छी बात पता क्या? इस लंघन में पित्त भी निकलता है। ठीक है, तो वहाँ बैठ जाएगा। ये जो पित्त निकलता है ना, तो जैसे ये पित्त कोष्ठ में आके निकलने लगेगा ना, शाखा से निकलेगा, धातु से निकलेगा, तुरंत शारीरिक मानसिक संताप चला जाएगा।